जिंदाबाद, सभी आदमी बोलिएगा जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। नगर उपेंद्र जिला होई, नेता के होई, नगर उपेंद्र जिला होई। कहना है कि जैसे मोदी जी राज चलाए और अब उपेंद्र कुशवाहा जी एक बार उपेंद्र कुशवाहा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अजीत मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रेखा गुप्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग जिनके इंतजार में खड़ा थे, बैठे हुए थे, हम लोग के बीच राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, शोषितों पीड़ितों दलितों की आवाज, सामाजिक न्याय मजबूत स्तंभ श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का आगमन हो चुका है। तालियों के साथ एक बार हम लोग स्वागत करेंगे। एक बार ताली हो जाए। साथियों, अब हम कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ करेंगे। राष्ट्रगान के समय सभी साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। इसलिए राष्ट्रगान जनगण मन। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम को मुकेश जी आगे बढ़ाइए। अब दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम हेलो आरंभ होगा। धर्मेंद्र जी, इधर थोड़ा सर इधर इधर थोड़ा। ओके बोखरा प्रखंड अध्यक्ष और जिला कमेटी के लोग अतिथियों का स्वागत करेंगे। आइए, जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। इधर इधर के साथ में इधर देखिए सनी जी। आपका अध्यक्ष बुलाइएगा। हमारे प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है आदरणीय रेखा गुप्ता जी, मंत्री जी को बुके देकर के सम्मानित। अब मैं अगले वक्ता के रूप में नानपुर प्रखंड के अध्यक्ष करता हूँ। बड़ी खुशी की बात है कि अब चुनावी दौर चल रहा है और चुनावी दौर में हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के हम छोटे सिपाही हैं और सिपाही के रूप में शुरू से काम करते आए हैं।
उस समय से काम करते आए हैं जिस समय पुस्तक उपहार चला था, भिक्षाटन चला था। शिक्षा सुधार के बारे में हम माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आज प्रदेश में जो भी सरकार है वो हमारे अध्यक्ष साहब के कर कमलों से बोला हुआ जो है उसी पे चल रहे हैं। बहुत दिन पहले हमारे उपेंद्र बाबू ने कहे थे। उसके बाद फिर सुरसर में हुआ विधानसभा क्षेत्र का कार्यक्रम, आज परिहार में था, आज पट्टी में अभी हम लोग हैं, और कल रूनी सैदपुर और कहाँ है बथना, 2 जगह कल है। तो सभी विधानसभा क्षेत्रों में यहाँ कल कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। फिलहाल पार्टी ने जो तय किया था उसके हिसाब से 1 फेज का कार्यक्रम। भाइयों और मित्रों, आप सब लोगों से इतना पुराना संबंध रहा है कि जब भी कभी नए रूप में ताकत की आवश्यकता होती है बिहार में, तो बिहार का कुछ हिस्सा है जिसको मैं याद करता हूँ, और उसमें सीतामढ़ी का नाम प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होता है। क्योंकि आप सब लोगों ने आज तो खैर आपकी कृपा से राज्य भर में और राज्य से बाहर भी उपेंद्र कुशवाहा की थोड़ी पहचान बन गई है, लेकिन जिन दिनों बहुत कम लोग उपेंद्र कुशवाहा को जानते थे, नहीं जानते थे, उस वक्त सीतामढ़ी के लोगों ने बहुत बढ़ चढ़कर हमारा साथ दिया। मुझको याद है 2009 भी, जब उस समय हमने एक पार्टी बनाई और उस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव भी था। उस चुनाव में उम्मीदवारी हमने दी, और उम्मीदवार भी, आज तो उम्मीदवार के बारे में कई तरह का सुझाव लोग देते रहते। उस वक्त तो सीधे एक व्यक्ति जो पटना का था, कहीं से दूर दूर से रिश्ता इस लोकसभा क्षेत्र से नहीं था। 2009 में पटना के किसी एक व्यक्ति को हमने उम्मीदवार बना दिया सीतामढ़ी से। बिहार में और जगह से उम्मीदवारी हुई, लेकिन सभी जगह से ज्यादा वोट, 40,000 से ज्यादा वोट सीतामढ़ी के लोगों ने दे दिया। एक ज्ञान आ गया। तो ताकत तो आप सब लोगों ने उस वक्त से दी है, आज फिर से ताकत की जरूरत है। देखिए, आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला। 2014 की भी लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ से उम्मीदवारी हुई हमारी पार्टी की ओर से एनडीए गठबंधन के तहत। उस समय भी हम लड़ रहे थे। 2014 में 3 लोकसभा क्षेत्रों में हमारी उम्मीदवारी गठबंधन में तय हुई थी, और 3 जगह हम लड़े, और 3 में 3 जगह से हमारा उम्मीदवार जीता, जिसमें सीतामढ़ी से भी आप एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसको हमने टिकट दिया, आपने जिताकर दिल्ली भेज दिया। तो 2014 में भी ताकत दी, और संयोग ऐसा हुआ कि आपकी कृपा का परिणाम हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा भारत सरकार में मंत्री बने। तो लगातार जब से हमने बिहार की राजनीति में अलग से हस्तक्षेप करने का अभियान जब से हमने चलाया, शुरू किया, तब से अब आज की तारीख में एक लंबा अनुभव है। इतने दिनों के काम करने के दौरान अनुभव होता ही है। कई उतार चढ़ाव भी हमने देखे हैं। और जब मंत्री बना तो उस वक्त बिहार से बाहर भी लोगों का जीवन स्तर कैसे चल रहा है, लोगों का जीवन स्तर, गरीब लोगों का और बेहतर से बेहतर कैसे हो पाए, इन चीज़ों को देखने का मौका मिला बिहार से बाहर जाकर। और बिहार से बाहर ही नहीं, बल्कि कई जगह तो देश से बाहर भी हम गए, विदेश में भी। तब हम भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री के रूप में काम करते थे। उन दिनों हमने महसूस किया कि गरीब आदमी के जीवन में यदि परिवर्तन लाना है तो शिक्षा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक ही उपाय है, गरीब घर का बच्चा शिक्षित बन जाए
उसका जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। और पहली पीढ़ी में कोई एक आगे आ जाए तो बाद की पीढ़ी में लोग स्वतः ठीक होते चले जाएंगे। पहली पीढ़ी में किसी भी परिवार में कोई काम कोई करे, किसी ने नहीं किया उस परिवार में उस काम को, तो पहली पीढ़ी में जो करता है सबसे पहले उसको बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि कोई अनुभव नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता। उसी तरह से शिक्षा के मामला हमने देखा विदेश में भी जाकर कई देश में और अपने राज्य से बाहर, बिहार से बाहर भी मंत्री रहते हुए, और उस वक्त हमने महसूस किया, और आज भी यह बात सच है, चाहे जितनी कोशिश किसी भी तरह से कर ली जाए, उन तमाम कोशिशों का परिणाम तब तक मुकम्मल तौर पे नहीं निकल पाएगा जब तक गांव के गरीब लोगों के घर में शिक्षा की रोशनी नहीं जले। हमने यह महसूस किया, तभी हमने यह भी महसूस किया शिक्षा तो जरूरी सबके लिए है, गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, सबके बच्चों को शिक्षा चाहिए, शिक्षा सबके लिए जरूरी है। लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं, अगर सरकारी स्तर पर शिक्षा में कमी है तो इसका खामियाजा जो पैसे वाले लोग हैं उनको बच्चों को ज़्यादा नहीं भुगतना पड़ता है, क्योंकि सरकारी विद्यालयों का वैकल्पिक इंतजाम है, शिक्षा का वैकल्पिक इंतजाम है। सरकारी विद्यालय में अगर पढ़ाई नहीं होती है तो प्राइवेट विद्यालय है, लेकिन प्राइवेट विद्यालय में कौन अपने बच्चा को पढ़ाएगा? जिसकी जेब में पैसा है, जो अमीर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वही तो प्राइवेट विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। ये अलग बात है कि बाजपट्टी में भी कुछ प्राइवेट स्कूल होगा जिसमें बहुत साधारण परिवार का बच्चा भी पढ़ता हो, वो एक अलग विषय है। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो छोटा छोटा विद्यालय भी खुल गया है प्राइवेट में, सरकार जब फेल करती है तब समाज आगे आता है, और प्राइवेट विद्यालय भी इसलिए आज आगे बढ़ रहा है कि सरकारी विद्यालय आज ठीक से काम नहीं कर रहा है। लेकिन सभी प्राइवेट विद्यालयों में शिक्षा का स्तर है ही अच्छा, यह कहना गैर मुनासिब है, गलत है। प्राइवेट स्कूल में कुछ स्कूल हैं जिसमें शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, लेकिन सभी विद्यालय जो आपके अगल बगल में भी खुल गया होगा, उन सभी प्राइवेट विद्यालयों में भी अच्छी शिक्षा मिल रही है, इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती। अब गांव के लोग हैं उनको पता नहीं है, अब सब लोग भेज रहा है किसी तरह से प्राइवेट में, तो हमने भी अपने बच्चा को भेज दिया, लेकिन मालूम नहीं है कि वह कैसे पढ़ाई होती है। मालूम इसलिए भी नहीं है कि हम खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, गरीब घर का आदमी, जब गार्जियन पढ़ा लिखा नहीं है, माता पिताजी पढ़े लिखे नहीं है, तो उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है कि नहीं। तो उसमें भेजना वो एक अलग विषय है। तो जो पैसे वाले लोग हैं वो तो सीतामढ़ी में भी कोई अच्छा विद्यालय खुल गया प्राइवेट, उसमें भेज देंगे, उनके पास पैसा है, और अगर ठीक से तो पटना भेज देंगे, उससे भी ज़्यादा अगर है उनकी जेब में तो दिल्ली भेजकर अपने बच्चा को पढ़ा लेंगे, उनका काम तो चल जाए। और दूसरी ओर उनका बच्चा थोड़ा कम भी पढ़ा लिखा तो उनकी जेब में पैसा है, बाजपट्टी में, उपरी में, सीतामढ़ी में छोटी दुकान भी खुलवा देंगे तो उनके बेटा का जीवन चल जाए, पैसा है उनकी जेब में। गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी अगर आगे बढ़ना है तो शिक्षा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं, जेब में पैसा नहीं, कोई दूसरा काम ठीक से कर नहीं पाए, तो पढ़ाई लिखाई में अब सरकारी विद्यालय ही एकमात्र उपाय है जहां गरीब घर का बच्चा पढ़ सकता है। एक सामान्य धारणा है, जो धारणा मेरे मन में भी